और हिमांशु आज कंफ्यूज कैसे? यार एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना है। वो एक्चुअली कल से ही थोड़ा सा मैं उस चीज़ को लेकर सोचे जा रहा हूँ। मतलब आपको तो खैर पता ही है कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई वापस जा रहा है और निफ्टी भी अपना 17.5 के आसपास मंडरा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी 18 जाएगा, है ना, कि मतलब टच कर गया 18 और सारा एकदम ऑल टाइम हाई पे। तो कहाँ पहले एक टाइम पे मार्केट एकदम अलग थी, अब वापस से इतनी हाई पे चली गई है। तो एक दो और दोस्तों से बात हो रही थी और उनसे भी डिस्कशन चल रहा था कि क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा जो है निकाल सकते हो, हाई पे चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मत निकालो। तो कन्फ्यूजन बहुत है। मतलब मेरे एक 2-3 सवाल हैं, आप थोड़ा सा टाइम लेके बताना कि एक तो जो मेरा पोर्टफोलियो है, पहले तो इस राइज की वजह से वो भी एक अच्छे राइज पे गया, पर अभी मुझे डर है कि वापस से वो गिरेगा, कुछ हो सकता है। तो क्या मैं इस समय इसे निकाल लूँ या फिर अभी जो है उसको होल्ड करें और पड़े रहने दें? तो रिडीम और होल्ड का एक क्वेश्चन था, या फिर और अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट में पोटेंशियल है अपनी, तो जो मेरे पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है जिसको मैं डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं वो लमसम अमाउंट भी उसमें डाल सकता हूँ मार्केट में? क्योंकि अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने हाई पे और अभी डालूंगा तो फिर ये बढ़ेगा ही कितना। तो इसी चीज़ की कन्फ्यूजन चल रही है, जो मैं कल से सोच रहा हूँ कि कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा अभी इस मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो चलिए हिमांशु, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देता हूँ। जी, हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर फाइनेंस की पाठशाला। और जैसे आपने इंट्रो में देखा होगा कि जो मार्केट की फ़िलहाल जो कंडीशन है उसके बेसिस पर हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए। तो इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथ CFP बैठे हैं वो अपनी थोड़ी सजेशन देंगे, अपना राय देंगे भाई क्या करना चाहिए। तो सीधा उनके आंसर्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि हिमांशु, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आपको अपना पोर्टफोलियो सेल करना चाहिए या उसे होल्ड करना चाहिए? हाँ, राइट। पहले इतना बताइए। हाँ। देखिए, इसका आंसर सिंपल है कि मार्केट एक हमेशा अप एंड डाउन ग्राफ पे रहता है। वो कभी बहुत पीक पे जाएगा, कभी लो पे जाएगा, बट किसी भी टाइम मार्केट के पीक या लो पॉइंट को जज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर वो बढ़ भी रहा है तो आप होल्ड करिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से मार्केट 10% ही करेक्शन लेता है और अगर आप अपने सारे इक्विटी फोलियो को बेच देते हो, 10% करेक्शन मानो? करेक्शन मतलब मार्केट वापस पीछे आ गया। अच्छा, ठीक है। अगर मार्केट 10% नीचे आता है और अगर आप अपना एग्जिस्टिंग इक्विटीज़ बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपके कुछ इक्विटीज़ होंगे जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा, कुछ में लॉन्ग टर्म कैपिटल। अच्छा, अगर हम इसको रिडीम करते हैं तो जो टैक्स भी तो है। तो अगर आप, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं पैसे को रिडीम ना करके स्विच कर लूँ किसी सेफ फंड में। तो इस चीज़ के लिए एक एक्सप्लेनेशन सिंपल होती है, आप स्विच करें आप रिडीम करें, वो एक रिडेम्पशन ही कहलाता है। क्योंकि नहीं तो ये टैक्स इवेजन हो जाता है। राइट। तो अगर आप मान लो जैसी चेंज करते हैं इक्विटीज़ है, आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 20 लाख का है, उस पर गेंस अगर आपको लगभग 10 लाख के भी हैं, अच्छा, तो भी आप उस पर टैक्सेस पे करोगे, कुछ पे STCG। और मान लीजिए अगर 10 लाख की अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप 1 लाख तो उस पर टैक्स ही पे कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप मार्केट का करेक्शंस को देखो, वो लगा ही रहेगा, आप अप एंड डाउन टाइम नहीं कर सकते। इससे बेटर है जो पोर्टफोलियो पड़ा है उसको रहने दीजिए, क्योंकि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आज से 5 या 10 साल के लिए पड़ी हुई है। पर मुझे ऐसा था कि ठीक है, एक बारी के लिए मैं लमसम भी डालना चाहूँगा जैसे मैंने आपको बताया, पर एक थॉट ये भी आया था कि अगर मैं ये लमसम ना डालूँ और कहीं पे मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इसको निकाल लूँ। और मतलब क्या ये सही डिसीजन है इस टाइम वो निकालने का? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी गोल अगले 1, 1.5 या 2 साल में आ रहा है, इट्स अ टाइम कि आप मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में कोई कल नहीं होता। आप ये कहो कि मार्केट कल आप, क्योंकि एट द एंड हमें मार्केट को फॉलो करना है, हम मार्केट को फॉलो नहीं करवा सकते। मान लीजिए अगर 2 साल तक, अभी जैसे हमने देखा कि US में एक इनफॉर्मल रिसेशन है ही, अगर वहाँ रिसेशन एक्सटेंड होता है और मार्केट करेक्ट हो जाती है, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है और चाइना ताइवान जो हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस भी किया था, अगर वो सिचुएशंस हैवी होती हैं तो आपका ये इक्विटी डिग्रेड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इट्स टाइम कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको आज से 2 साल बाद आपका एक गोल आ रहा है जिसके लिए आपको 3 लाख चाहिए, उसको 5% पे डिस्काउंट करके आप उतना इक्विटी से पैसा ले लीजिए, बट पूरा सेल ऑफ मत करिए, क्योंकि आप अननेसेसरी टैक्सेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और
लोडिंग चार्जेस, तीनों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये लोडिंग क्या है? अगर आप कोई भी इक्विटी फंड्स को 1 साल से पहले बेचते हो, अच्छा, इन्वेस्ट करने के विद इन 1 ईयर। एग्जैक्टली चाहे अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं तो SIP 6 साल से कर रहा हूँ, बट इस साल में भी जो आपका पैसा जा रहा है वो 1 साल मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है। तो आपके 12 महीने की जितनी भी SIPs होंगी वो सब पे 1% लोडिंग है। ओके, राइट, तो आप वो भी चार्जेस पे करोगे। तो अब मान लीजिए आपको उसके बाद नहीं पता, आप रिडीम करो, उसके बाद से मार्केट बढ़ गया और तो आपका सारा पैसा वो लॉस बुक होगा। इसीलिए ये एक वाइज डिसीजन नहीं है सारा पैसा निकालना। हाँ, आपको जो ज़रूरत लगता है, अगर आपका गोल अप्रोच करके निकाल लीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका गोल अभी 5, 10, 15 साल बाद है, होल्ड रखो। ठीक है। राइट, क्योंकि सेंसेक्स आज 60 है या निफ्टी आज 17.5 पे है, 10 साल बाद ऊपर ही होगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आया कि आपके पास कुछ लमसम पड़ा है, आप उसको कैसे इस्तेमाल यूज़ करें। उसका सिंपल आंसर है, इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट बल्क में मत करिए, उसको एक स्टैगर्ड, अगर एक लिमिट टर्म में बोलूँ, बिट्स एंड पीसेस में करिए। ठीक है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का और है जो आपको इन्वेस्ट करना है, उसको एक साथ 10 की जगह उसको छोटे छोटे पार्ट्स में 9 या 6 या 9 महीने के बीच में डिवाइड कर दो। अच्छा, अपकमिंग 6 मंथ्स में उसको अब इन्वेस्ट करो। जैसे जैसे मार्केट आपको लगता है नीचे नीचे जा रहा है, आप उसमें अपने अपने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए। इससे क्या होगा कि मार्केट के डाउन साइड को आपने टाइम कर लिया। पीक अगर जाता है ऑब्वियसली लॉस है, बट अभी के लिए अगर हम कॉमन फिनोमिनन देखें, सेंसेक्स का पी या निफ्टी का पी देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई है। तो यहाँ से करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी सबको पता है मार्केट जो इतना पुश कर रहा है वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हो रही है। अच्छा, उसका सिंपल रीज़न है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट अ डॉलर। उनके लिए वो लुक्रेटिव है। सही बात है। तो जैसे उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, मार्केट फिर से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में करिए रादर देन सारा पैसे एक 60,000 पे डालने से। तो बेस्ट अप्रोच इस टाइम ये है, अपने इन्वेस्टमेंट्स मत रोकिए, अपना पोर्टफोलियो मत विड्रॉ करिए, प्लस इन्वेस्टमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में इन्वेस्ट करिए। अच्छा। एंड इम्पॉर्टेंटली इतना कभी वरी नहीं कर सकते हैं मार्केट के लिए, ये ग्राफ है, अगर मार्केट करेक्ट नहीं होगा तो आप कभी रिटर्न्स भी नहीं बना पाएंगे। तो एक मतलब कई बार ये बहुत ही एब्सर्ड सा वियर्ड सा थॉट है, बट कई बार आता है मार्केट वापस से बहुत गिर गई, तो मतलब जैसे कोरोना टाइम पे हुआ था कि एकदम से नियरली हाफ हो गया था अपना मार्केट, तो वैसा कुछ फिर से आ गया या कुछ प्रॉब्लम वैसी हो गई, तो वो भी एक डर बना रहता है कि अगले 1 साल में वापस से कुछ ना हो जाए, क्योंकि अभी 100% तो आप नहीं कह सकते कि अब ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जैसे आपने कहा अभी नहीं जाने वाला, आपने वर्ड यूज़ करा अभी, बट अगेन मैंने आपको जैसे अप्रोच बताया 5 या 10, अगर आज आप 2013 पे चले जाओ, 2013 में सेंसेक्स कितना होगा आपका 25-30। अच्छा, मैं तो 25 ही कह रहा हूँ वैसे। आज सेंसेक्स कितने पे है? 60। यस। जिन 9 सालों के अंदर मार्केट ने आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, पैंडमिक देखा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई, इतने सब इवेंट्स के बाद भी मार्केट आज सेंसेक्स से आपका डबल से ज़्यादा है। तो अगर आप कंपैरिजन लेके चलते हो, अब कोरोना आया, जैसे आपने बताया पैंडमिक था, एग्री उस टाइम पे बहुत स्टीप करेक्शन हुआ था, आपका मार्केट 39 से 27 तक चला गया था, बट अगेन अब वो सिचुएशन नहीं, उस टाइम पे कोई प्रिपेयर नहीं था, आपको कोई लो पॉइंट नहीं पता था। इस टाइम पे अगर आपको लो पॉइंट पता है तो ही आप निकल सकते हो, अगर आपको लो पॉइंट नहीं पता, ठीक है, आपके लिए एग्जिट ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आप या तो अपने पोर्टफोलियो को अभी होल्ड करके रखिए, अगर विद इन 1 ईयर आपको कुछ गोल मीट हो रहा है उसके लिए आप थोड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं, एल्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक साथ इन्वेस्ट मत करिए, बट कमिंग नेक्स्ट 6 और 9 मंथ्स में स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कुछ अमाउंट डालते जाइए। और इन केस अगर आपकी कोई भी SIPs रेगुलरली जा रही है, उसको मत रोकिए। ये भी पॉइंट अच्छा है कि आप अपने SIPs को ऑब्वियसली जाने दीजिए। तो ऐसे ही मतलब अभी हमने जो मार्केट का करंट था सिनेरियो, उसके हिसाब से आपको पता आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, बट एनी फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा जो सजेशन है वो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, एंड आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।